हेलो दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति और आपका राम जी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्चुअली कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करें, यानी कि हाउ टू टाइप इन कंप्यूटर, और लैपटॉप में टाइप कैसे करते हैं, हाउ टू टाइप इन लैपटॉप। इसमें क्या है कि हमारे पास जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर और लैपटॉप में टाइपिंग करने के लिए, उस कीबोर्ड में जो भी कीज होती है दोनों में सेम होती है, एक ही प्रकार का होता है। इसलिए हम जो वीडियो आप लोग को ट्यूटोरियल्स के रूप में जो दे रहे हैं आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए, अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो ये दोनों ही डिवाइस में टाइपिंग करने के लिए एक बेस्ट और कंप्लीट ट्यूटोरियल्स वीडियो है। तो यदि आप लोग सीखना चाहते हैं कैसे टाइप करते हैं, कैसे कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है, कैप्स लॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर में एडिट कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर में कैसे लिखते हैं, तो यदि आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से सीखना है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए। कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करेंगे सीखने से पहले हमें अपने कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके बारे में जानना जरूरी है। बिना जाने हम कंप्यूटर में टाइपिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इस कंप्यूटर के कीबोर्ड को रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसमें जो की है पूरा 105 की है। इसमें आपको मल्टीमीडिया आपको की भी मिल जाएगी, जिससे आप लोग कुछ चीजें कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट आप जो है अपने पीसी को बंद कर सकते हो। पीसी मतलब कंप्यूटर को बंद कर सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर को। कैलकुलेटर का यहाँ पर की दिया गया है। आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ईमेल भेज सकते हो। ये होम की है, जिससे आप डायरेक्ट जो है डेस्कटॉप की होम स्क्रीन पे आ सकते हो। ये वॉल्यूम को अपने कंप्यूटर का जो साउंड है उसको घटाने और बढ़ाने के लिए है। ये म्यूट करने के लिए है, आप अपने वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हो कंप्यूटर के। और ये पुश एंड प्ले करने के लिए मल्टीमीडिया की यहाँ पर दी गई है। और ये जो ऊपर आप देख सकते हैं जिसका आप ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, ये ऊपर की साइड में जो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, ये जितने भी मतलब F12 तक जो की देख रहे हैं इसे फंक्शनल की कहा जाता है। इससे मतलब कोई प्रोग्राम हम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो किसी न किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ही करते हैं। टाइपिंग करने में जो हमारा मेन जो कीबोर्ड का जो की काम में आता है वो सब ये सब ही काम है। इस मतलब इसके नीचे का जो ये सब जो की देख रहे हैं यही सब जो है हमें कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही सब की होती है, ये की का जो है काम इसमें नहीं होता ज़्यादातर। और इस साइड में देख लीजिए, ये जो है ये कंट्रोल की है। इससे हम लोग जो है कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई पेज पर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो इससे होम पर ऊपर की साइड में जा सकते हैं, एंड से नीचे की साइड में आ सकते हैं। कुछ चीज़ें इंसर्ट वगैरह करना हो, डिलीट करना हो, पेज अप करना हो, डाउन करना हो, पुश ब्रेक करना, ये सारी चीज़ें प्रिंट करना हो, तो ये सारी स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन से आप लोग चाहो तो कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेटिंग करने के बाद स्क्रॉल लॉक कर सकते हो आप यहाँ से। तो ये जो स्क्रॉल जो है हमारा स्क्रॉल की है ये लॉक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये जो है इसको न्यूमेरिकल की कहते हैं, नंबर वाली की कहते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में जो इस सेक्शन में होता है उसे न्यूमेरिकल की कहते हैं, जिससे कि नंबर वगैरह हम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए नम लॉक है, हम चाहो तो इसको नम लॉक कर देंगे तो ये जो है कि काम नहीं करेगी। फिर हम इसको नम लॉक को अनलॉक कर देंगे नम को, तो यहाँ पर ये नंबर काम करने लगेगा। जिसमें आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड का यहाँ पर सिंबल भी मिलता है। इंटर बटन आपको यहाँ पर मिलता है। पूरे यहाँ पर पूरे कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 2 इंटर बटन मिलते हैं, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये जो न्यूमेरिकल की है ज़्यादातर जो है फाइनेंशियल कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टैली मान लीजिए, टैली है, एक्सेल है, और बैंक कर्मचारी वो भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यहाँ पर की दिया गया है। यहाँ पर 0 है, ये है दशमलव, आपको पता है पॉइंट होता है, उसको यहाँ पर दिया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर ये स्क्रॉल की है, आपको पता है, जैसे कि हम ये जो माउस है, माउस से हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाते हैं ऐसे मूव करके। वो सेम काम आप बिना माउस के भी कंप्यूटर के कीबोर्ड से कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर माउस नहीं है तो भी आप कंप्यूटर में इससे मूव कर सकते हैं बिना माउस के, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके। इसे स्क्रॉल की कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको थोड़ा इससे इधर आता हूँ। मेन हमारा जो इस कंप्यूटर का जो ये जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है मेन है वो है कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करें। तो कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए हमारे पास एक कीबोर्ड तो चाहिए, और हमारे पास हमारे जो कंप्यूटर है उसमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि हम कॉपी में कुछ लिखते हैं तो एक पेज चाहिए। वो पेज हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमारे कंप्यूटर में एक ऐप होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है नोटपैड। हम यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड और इस ऐप को ओपन कर लेंगे।
इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। इसका नाम, इसका मतलब ये है कि हमने इसको कुछ नाम नहीं दिया, अनटाइटल्ड यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम टाइपिंग करेंगे, तो टाइपिंग करने के लिए मान लीजिए कि इस यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो टाइप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो शिफ्ट की है ना, शिफ्ट की से आप ये जब आप टाइप करते हैं तो पहले ही देखिए यहाँ पर, ये देखिए छोटा लेटर में यहाँ पर टाइप हो रहा है। ठीक है, छोटा लेटर। और अगर मान लीजिए कि हम इसको स्पेस दे के हम यहाँ पर ये कैपिटल लेटर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कैप्स लॉक एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर की आती है हमारे कीबोर्ड में कैप्स लॉक, इसको हम प्रेस कर देते हैं। तो जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइट यहाँ पर जल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये कैपिटल में टाइप होगा, जैसे मतलब बड़े लेटर में। तो मान लीजिए मैं राम लिख दिया है, अब यहाँ पर लिखेंगे जी, एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक्निकल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राम जी टेक्निकल मैंने लिख दिया, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें कंप्यूटर में बड़े लेटर में टाइपिंग करना है तो हमें यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन करके करना पड़ेगा, और अगर हमें छोटे लेटर में टाइपिंग करना है तो यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑफ कर देना है। तो हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी टाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए सब कुछ छोटे लेटर में ही टाइपिंग होने वाला है। ओके, तो हमने यहाँ पर टाइपिंग किया, राम जी टेक्निकल दोबारा टाइप किया। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि बार बार जो है हम छोटे लेटर में करें बड़े लेटर में करें, हमें एक साथ, आपको पता है कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर सब कुछ एक साथ लिखना होता है। ठीक है, तो हम बार बार कैप्स लॉक को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कब जो है हमें बड़े लेटर में लिखना है, कब हमें छोटे लेटर में लिखना है, ये हमें आना चाहिए। तो एक हमारे कंप्यूटर में की आता है जिसका नाम है शिफ्ट की। ये देखिए शिफ्ट की है, इधर भी दो आपको मिल जाएगा शिफ्ट की, एक इधर भी मिलेगा और एक इधर भी मिलेगा। आप शिफ्ट की का इस्तेमाल करके यहाँ पर किसी भी अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि कैपिटल लेटर में टाइपिंग करना तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर टाइपिंग करना है राम के प्रजापति, जिनमें से मुझे राम के में आर जो है कैपिटल लेना है। तो अब यहाँ पर मैं शिफ्ट को यहाँ पर प्रेस करूंगा और यहाँ पर आर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। और उसके बाद से मैं यहाँ पर सिंपली RAM लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए राम हो गया। एंड मान लीजिए फिर के लिखना है तो यहाँ पर शिफ्ट को दबा कर रखना है और उसके बाद के, तो राम के हो गया। एंड यहाँ पर प्रजापति लिखना है तो यहाँ पर शिफ्ट एंड फिर यहाँ पर PRAJAPATI। तो देखिए ये एक यूनिक और एक जो है एक फॉर्मल वर्ड में, एक प्रोफेशनल वर्ड में हमने लिखा राम के प्रजापति। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि हमें अगर यहाँ पर लिखना है कि कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल। ये अगर में लिखना है तो हम यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, COMPUTER कंप्यूटर में। फिर यहाँ पर टाइपिंग का जो टी है वो बड़ा लिखना है, TYPING टाइपिंग। फिर यहाँ पर के बड़ा लिखना है कैसे, एंड यहाँ पर फिर से के बड़ा लिखना है करें। ठीक है, और हमें यहाँ पर आगे अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, लेकिन हम इसको प्रेस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर डबल सिंबल दिया गया है। तो अगर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है तो भी हमें यहाँ पर शिफ्ट वाला जो की है उसको दबाकर फिर लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, शिफ्ट मतलब समझ गए आप, शिफ्ट वाला जो काम है, शिफ्ट वाला जो की है वो कितना मतलब सुविधाजनक है, कितना फायदेमंद है कि हमें अगर मतलब साथ में कुछ भी लिखना है तो ये काम आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी में हमें कुछ अलग से ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ नंबर्स वगैरह लिखना है, टेक्स्ट के साथ अगर नंबर लिखने हैं तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो नंबर्स है, सिंबल्स है सब, क्योंकि हम जब टाइपिंग करते हैं कोई पैराग्राफ तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, उसमें सिंबल्स भी आते हैं। ये देखिए यहाँ पर सारे सिंबल्स दिए गए हैं, एडिरेट, हैश, $, परसेंट, एंड यहाँ पर देखिए %, एंड यहाँ पर देखिए एंड को, इसको एंड भी बोलते हैं, एस्ट्रिक का है, यहाँ पर कॉमा का है। ठीक है, अंडरस्कोर है, प्लस है, इक्वल टू है, ये सब कुछ। यहाँ पर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ कॉलम है, सेमी कॉलम है, यहाँ डबल इनवर्टेड कामा है, यहाँ पर सिंगल कामा है। ठीक है, एपिस्ट्रोफी एस, एंड यहाँ पर देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा सिंबल्स दिया गया है। तो इनमें से किसी भी सिंबल्स को अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट दबाना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करेगा।
तो मान लीजिए मुझे ये टाइप करना है @ जैसे, क्योंकि हम लोग जीमेल वगैरह करते हैं, मेल वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर @ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, पासवर्ड में भी @ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इसको @ टाइप करना है, तो यहाँ पर हम ऐसे टाइप करेंगे तो 2 आ रहा लिखने पर। ठीक है, हम कितना भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो 2 ही आएगा। तो @ लिखना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमको शिफ्ट दबाकर यहाँ पर ये जो की है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर @ आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी है, जैसे कि किसी का ईमेल आईडी है यहाँ पर xyz@gmail.com, तो कैसे लिखेंगे? तो हमने XYZ तो लिख दिया। मान लीजिए इसमें कुछ नंबर्स वगैरह भी है, तो नंबर्स हम तो यहाँ से लिख देंगे। मान लीजिए 90 मतलब 90 ये हमारे पर नंबर्स है, हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। लेकिन हमें @ कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ पर ये शिफ्ट है इसको दबा कर रखेंगे एंड यहाँ पर ये 2 वाला नंबर वाला जो की है उसको दबाएंगे तो @ आ जाएगा। इसके बाद से हम यहाँ पर gmail.com, ठीक है। अब ये हमारा पूरा ईमेल आईडी आ गया। हम यहाँ पर ईमेल ऐसे लिख देते हैं, ईमेल आईडी। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमने एक ईमेल आईडी भी टाइप कर दी। तो ये हो गया कुछ। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ जो भी मैंने टाइप किया है, ठीक है, ताकि फिर से हम आपको बता सकें। अब क्या है कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कुछ, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते जाते हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें लाइन भी छोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है लाइन थोड़ा 2 पैराग्राफ के बीच में, तो वो कैसे होगा? तो वो भी देखिए हम कर सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि कुछ हमें टाइपिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, रामजी टेक्निकल इज ए यूट्यूब चैनल वेयर यू फाइंड टेक्नोलॉजी एंड टेक न्यूज रिलेटेड वीडियोस ट्यूटोरियल, ओके, इन हिंदी। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर इतना लिख दिया, लेकिन मान लीजिए हमें यहाँ पर ये मुझे आगे नहीं लिखना है, हमें लाइन ब्रेक करना है। तो हमें यहाँ पर एंटर, ये जो बटन है एंटर की है, इसको हमें यहाँ पर दबाना होगा। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो कर्सर है वो आ जाएगा नीचे की साइड में, एंड फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर पूरा मैच हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारा लाइन तो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमको ये डिलीट कर देना है, डिलीट कर देंगे जो भी है। इसको हम बैक स्पेस जो होता है, यहाँ पर देखिए ये की है जिसका नाम है बैक स्पेस, हम यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है पूरा यहाँ पर देखिए हट गया है, एक तरह से डिलीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर एक बार और फिर से एंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि हम रामजी टेक्निकल के वीडियो की जो कैटेगरी है वो क्या हो सकती है यहाँ पर, तो यहाँ पर टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल वीडियोस, एंड यहाँ पर SCIENCE साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इंटरनेट टिप्स, यूट्यूब टिप्स, ब्लॉगिंग टिप्स, एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल टिप्स ETC, ओके। तो ये हमने अलग से यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा लिख जाता है आपसे कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय, कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई तो आप यहाँ पर बैक स्पेस को दबाकर उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं टाइप किया हुआ, ओके। तो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अब हमें इसको पूरा डिलीट करना हो तो हम हमारे जो कंप्यूटर में हमारे जो कीबोर्ड में जो की है, की होता है CTRL की, ठीक है, इस CTRL की को दबा कर रखना है। और हमारे मतलब ये जो कीबोर्ड में एक की है अल्फ़ाबेट A, इसको प्रेस करेंगे तो पूरा ये सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा ग्रीन ये जो पूरा ब्लू में आ जाएगा जो भी हमने लिखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये डिलीट बटन है, ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे डिलीट बटन तो भी ये डिलीट हो जाएगा टाइप किया हुआ। और अगर हम ये बैक स्पेस करते हैं तो भी ये डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं बैक स्पेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये सब क्लीन हो गया, एक तरह से हट गया। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक तरह से मैंने आपको एक बेसिक टाइपिंग करके दिखाया कि कैसे आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ और सिंबल्स वगैरह हैं, पूरी चीज़ें एक वीडियो में कवर नहीं होगी। अगर आपको इसमें प्रॉपर जानकारी चाहिए तो आप बोलिएगा, तो मैं इस पर अलग से और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और कई लोगों को लंबे वीडियो पसंद नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये सिंबल्स, अगर कोई भी सिंबल्स टाइप करने हैं तो आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबाकर अगर आप यहाँ पर सिंबल्स वगैरह लिखेंगे तो सारे सिंबल्स यहाँ पर देखिए मैं शिफ्ट दबाकर ही सब कर रहा हूँ तो सारे सिंबल्स आ गए। यहाँ पर भी जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे सिंबल्स मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए। देखिए यहाँ पर सभी सिंबल्स मैंने यहाँ पर टाइप कर दिए। क्या करके? शिफ्ट दबाकर। यहाँ पर कैप्स लॉक दबाएंगे तो ये सिंबल्स वगैरह नहीं आएगा। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। कैप्स लॉक मैंने दबा दिया। अब यहाँ पर देखिए कैप्स लॉक का क्या होता है कि सारी चीज़ें जो है बड़े बड़े लेटर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिंबल्स वगैरह देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंबल्स के लिए क्या करना है आपको, कभी भी कंप्यूटर में सिंबल्स जो है करना हो या फिर किसी को ईमेल भेजना हो, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, उस समय आपको अगर सिंबल्स का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर शिफ्ट बटन को आपको दबाना होगा। ये शिफ्ट बटन है, आपको दो साइड में मिलेगा। इसको दबाकर आप कोई भी सिंबल्स चाहो तो @ हैश, डॉलर, %, ये सब कुछ आप टाइप कर सकते हो। ओके, अगेन हम कंट्रोल और ए एक साथ दबाएंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पूरा हमारा जो हमने लिखा था, टाइप किया वो पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर कैप्स लॉक को बंद कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर कोई एक चीज़ और समझने वाली है, ये जो की है वो है विंडोज। यहाँ पर देखिए अगर हमारे कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी है उसमें अगर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो जो विंडोज का मीनू आता है, देखिए मैं अगर प्रेस करता हूं तो देखिए मीनू आ गया। ठीक है, अब फिर से एक बार प्रेस करूंगा तो मीनू हट जाएगा। तो डायरेक्ट मतलब फास्ट तरीके से अगर हम कंप्यूटर की सेटिंग वगैरह खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर विंडोज को एक बार प्रेस करेंगे तो विंडोज खुल जाएगा, फिर हम यहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक आल्ट की होता है। ठीक है, आल्ट की का भी इस्तेमाल कई सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली तौर पे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंप्यूटर को ऑफ करना है तो आप यहाँ पर CTRL, आल्ट एंड डिलीट, ये 3 की को अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आता है लॉक। ठीक है, अब इस पर आप इंटर कर दोगे तो ये कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पर लॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज और दिखा दिया कि देखिए ये जो की है इससे आप ऊपर नीचे जा सकते हो। देखिए मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, लॉक अगर मैं इधर ये प्रेस करता हूँ तो ये और भी कॉर्नर में जाएगा और ये देखिए इधर पावर बटन पर आ गया। एंड अगर मैं इस पर इंटर करूँ तो और भी ऑप्शन आता है जैसे कि स्लीप, शट डाउन, रीस्टार्ट वगैरह। देखिए यहाँ पर इस तरीके से तो ये सारी चीजें आगे हमें अगर बैक जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से ही। तो यहाँ पे देखिए एक की होता है हमारे कीबोर्ड में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में की होता है एस्केप। देखिए एस्केप से हम बैक जा सकते हैं। सिंपली मैं एस्केप करता हूँ तो ये देखिए हम बैक आ गए, फिर से यहाँ पर आ गए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये जो हमारे पास ये जो नोटपैड हमने खोला हुआ है, अगर इसको हम चाहते हैं कि बिना माउस के इसको बंद कर दें तो कैसे करेंगे। हमारे पास एक आल्ट की है, ये आल्ट की को और ये फंक्शनल की है। अगर हम आल्ट की को एक साथ दबाकर F4 दबाते हैं तो ये फंक्शन क्रिएट होगा और ये जो है हमारा जो एप्लीकेशन है, नोटपैड ऐप जो सॉफ्टवेयर है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो कैसे, जैसे कि आप देखिए मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ Alt एंड F4, जैसे मैंने प्रेस किया तो ये हमारा जो नोटपैड है वो ऐप यहाँ से हट गया। हमने जो मतलब टाइपिंग किया था, जो सॉफ्टवेयर था वो यहाँ से हट गया है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं की जा सकती है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर ये कॉमा लगाना हो तो आपको यहाँ पर शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा नोटपैड में। ये देखिए शिफ्ट का इस्तेमाल करके अगर मान लीजिए कि कॉमा लगाना हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करेंगे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी में टाइपिंग कैसे करें, तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह पर ये कॉमा होना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करें, और हमने अगर यहाँ पर हिंदी लगा दी तो ये बेसिकली ये सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक क्लोज करना पड़ेगा ब्रैकेट में, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है। तो कॉमा कैसे लगेगा, सॉरी कॉमा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ब्रैकेट कैसे लगेगा, तो कॉमा तो आपको तुरंत यहाँ पर ये देखिए इस तरह लगाएंगे तो कॉमा लग जाएगा। ब्रैकेट लगाना तो यहाँ पर शिफ्ट की को एक साथ दबा कर रखना है और यहाँ पर ये ब्रैकेट को लगाएंगे इस साइड में, एंड फिर से हम जाएंगे इस साइड में इस वाले की से जो स्क्रॉल की है इसको हम प्रेस करके इधर आएंगे एंड शिफ्ट दबाएंगे एंड ये वाला जो है हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ जो है
आ गया। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमारे पास करली ब्रैकेट यहाँ पर है, हम यहाँ पर चाहो तो करली ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे एंड इसको दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए करली ब्रैकेट आ रहा है। एंड फिर से हम इधर आएंगे और शिफ्ट बटन पर दबा कर रखेंगे और यहाँ पर तो करली ब्रैकेट आ रहा है। एंड मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कैपिटल बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, तो उसको हम तो सिंपली यहाँ पर दबाएंगे तो भी बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी इसको लाकर इसे दबाएंगे तो बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये फुल स्टॉप कम, यहाँ पर कॉमा के साइड में ही फुल स्टॉप है, इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद से मान लीजिए कि हमें कोई यूआरएल लिखना हो, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल, जैसे कि एक वेबसाइट है megahindy.com, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पर जो है टेक्निकल जानकारी आपको मिलती रहती है, टिप्स वगैरह, जो भी इंटरनेट कंप्यूटर मतलब जो भी चीज़ें आप सीखते हो रामजी टेक्निकल पर, उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहती है। तो अगर मान लीजिए उसका एड्रेस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वेब का एड्रेस कैसे लिखेंगे, किसी वेबसाइट का एड्रेस कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए पूरा अगर यूआरएल लिखना है, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं यहाँ पर megahindy.com, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट यूआरएल नहीं है, कोई लिंक नहीं है, आपने सिर्फ सिंपली आपने लिख दिया। कंप्लीट अगर यूआरएल होगा तो वो कैसा होगा, कंप्लीट यूआरएल होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर HTTPS ये हो गया। एंड यहाँ पर होगा ये जो है कॉलम होगा, तो मैं इस पर दबाता हूँ तो देखिए सेमी कॉलम हो गया। सेमी कॉलम और कॉलम में क्या अंतर है कि जो कॉलम होता है वो उसमें 2 बिंदी होती है और सेमी कॉलम में क्या होता है, 1 बिंदी और 1 कॉमा होता है। तो यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं, हमें कॉलम लिखना है तो टाइप करना है, तो यहाँ पर बैक से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, जाने देंगे इसको और शिफ्ट एंड फिर से इसी बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा कॉलम, ठीक है। सेमी कॉलम एंड कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद से क्या है कि हमें क्या करना है, अब हमारे पास है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www हमको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद से डॉट, उसके बाद से यहाँ पर टाइप करेंगे megahindy.com। तो ये एक कंप्लीट यूआरएल है, ठीक है। ये एक तरह से लिंक है, ये एक हाइपर लिंक है। ये जो HTTPS का मतलब है, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आगे जो है उसका मतलब होता है सिक्योर, ये सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हो अगर आप जो है हिंदी में जानकारी वगैरह, टेक्निकल जानकारी, पोस्ट वगैरह सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया। अब बोलिए, कुछ आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आप लोग क्या मतलब आपको कुछ कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हो तो आपको क्या दिक्कतें आ रही है, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाकर समाधान कर दूंगा, और या फिर कुछ रिप्लाई करना जैसा होगा तो मैं कर दूंगा। बाकी क्या है कि आपको यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, यहाँ पर फंक्शनल की वगैरह है, ये मैंने बता दिया कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ ओपन है उसको बैक जाना चाहते हो उसके लिए कर सकते हैं। और मान लीजिए अगेन अगर ये जो हमने टाइप किया है इस सॉफ्टवेयर को, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर ओपन है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर Alt और F4 एक साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो बोला डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू megahindy.com.txt, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ पर डोंट सेव पर क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर बेसिकली सेव नहीं करना चाहूँगा। अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड इंटर करेंगे, तो हमारे सामने एक इस तरीके से कुछ आ जाएगा विंडोज, और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। सिंपली अगर सेव करना है तो हम यहाँ पर सेव बटन पर यहाँ पर हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इस फाइल नेम से नहीं कुछ और फाइल नेम से हो, हम यहाँ पर .com हटा देना चाहते हैं तो हम इसको बैक स्पेस से हटा सकते हैं और यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये मेगा हिंदी फाइल नेम के साथ सेव हो जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा था। और मान लीजिए कि अगर हम कुछ और नाम से सेव करना चाहते हैं, जैसे कि रामजी टेक के नाम से कुछ अलग फाइल नेम से मैं यहाँ पर इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर RAMGI, ठीक है, RAMGITECH रामजी टेक के नाम से मैं सेव करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेव कर, अब मैं आपको सेव करूंगा तो ये डेस्कटॉप पर जो हमने लिखा था वो आ जाएगा। देखिए हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको ये जो फाइल है, यहाँ पर कई सारी फाइलें हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हमने बेसिकली जो मतलब यहाँ पर सेव किया था वो फाइल कहाँ पर है। तो बेसिकली यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, तो जो टेक्स्ट फाइल होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। देखिए टेक्स्ट फाइल है और यहाँ पर ये हमारी जो फाइल है रामजी टेक वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। हम इसको बड़ा कर लेते हैं तो इस तरीके से होगा। और अब देखिए अगर आप चाहते हैं, ये छोटे में दिखाई दे रहा है, अगर चाहते हैं बड़ा में, तो आपको जो कंट्रोल की है आपके कीबोर्ड में, इसको आप प्रेस करके रखेंगे एंड अपना जो माउस में जो ये जो गोल वाला बटन है, ये वाला जो बटन है गोल वाला, ठीक है, इसको आपको ऐसे ऐसे मूव करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करना है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ और फिर से उसको मूव करता हूँ
तो जैसे मैं यहाँ पर मूव करूंगा, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ मूव करना, ये देखिए मूव हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो ऊपर मूव होगा, और इसको डाउन मतलब नीचे की साइड में करूंगा तो देखिए इस तरीके से अप डाउन हो रहा है। मतलब इधर उधर करके देख सकते हैं आप। ये जो गोल वाला जो व्हील होती है, जो चक्र होता है आपके माउस में, कंप्यूटर के माउस में, अगर आप CTRL कीबोर्ड का जो की है उसको दबाकर ऐसे आगे की साइड में करेंगे तो बड़ा होगा, और नीचे की साइड में करेंगे तो ये छोटा होगा। देखिए कितना छोटा हो गया, हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। ठीक है, बड़ा तो लिमिट है, यहाँ तक बड़ा ही होगा, पर छोटे में तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करते हैं, तरीका क्या है। प्रॉपर कंप्लीट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं, किस की का कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि आप लोग को कंप्यूटर में टाइपिंग करने का ये प्रॉपर तरीके वाला वीडियो पसंद में आया हो तो नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरह के वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आपको आपके मोबाइल में मिल सके।